लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एसटी सूची में लगभग 33 जातियां हैं, उसमें से केवल 2-4 चेहरे ही ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। गांव तरफ इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो जो रेल टेका आंदोलन किए कुर्मी समाज, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय है वहाँ से उन लोगों को आश्वासन मिला है कि एक तिथि तय की जाएगी और वार्ता के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा। अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया आज कि जो पुलिस उन पर कार्रवाई की, कोटशिला जो बंगाल में पड़ता है वहाँ पे लाठीचार्ज हुई थी, उसको लेकर उन लोग जो है 5 तारीख को फिर से आंदोलन करने वाले हैं। तो आप कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा जा रहा था कि कुर्मी लोग भी कह रहे थे कि हमारा सामाजिक लड़ाई है, आप भी कहते हैं कि हमारा ये सामाजिक लड़ाई है। तो जिस दिन रेल टेका हुआ उस दिन देखा गया कि कुछ राजनीतिक लीडर जो हैं वो रेल पटरी पर दिखे। कैसे देखते हैं इन चीजों को? नमस्कार, जोहार। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत तीनों राज्यों में 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन किया गया। उसी के विरोध में आदिवासी समाज के लोग जो है रांची राजभवन के समीप विरोध प्रदर्शन किए। हमारे साथ कुंद्रेसी मुंडा दीदी हैं, बातचीत करेंगे। दीदी, 20 तारीख को जो रेल टेका आंदोलन किए कुर्मी समाज, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय है वहाँ से उन लोगों को आश्वासन मिला है कि एक तिथि तय की जाएगी और वार्ता के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा। इस आश्वासन का कोई आधिकारिक सूचना है, कोई कागजात हैं तो वो सोशल मीडिया में वायरल करें कुर्मी समुदाय के लोग। टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। टेलीफोनिक बातचीत का क्या प्रूफ है? और इन लोगों को भी पता है कि एक दिन से ज़्यादा रहे तो हम लोग को सबको उठा के अंदर कर देगा, होटवार जेल या जो भी जहाँ जहाँ का जेल है वहाँ। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ है, केंद्र सरकार भी नहीं चाहेगी कि राजस्व का हानि हो चुका है। लेकिन हम लोग पहले भी बोले थे और फिर से अभी बोल रहे हैं कि अगर इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ, पहले हम लोग बोल चुके हैं, और किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया, तो हम लोग साफ मानेंगे कि ये केंद्र सरकार की राजनीति है, भाजपा की राजनीति है। और भाजपा के लोग जो भाजपा का जो ये रणनीति है कि कैसे लोगों को उकसाए और कुर्मियों को और आदिवासियों को लड़ाए। और यही कारण है कि रेल टेका आंदोलन इन लोगों ने कराया और आज जो सफलता बता रहे हैं, सही है, सफलता मिला होगा उनको, है ना। लेकिन सफलता कब कहिएगा? जब आप ST सूची में शामिल हो जाइएगा। आंदोलन तो हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हर आंदोलन का रिजल्ट निकले इसका कोई ये नहीं है। आप 2023 का देख लीजिए, इन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था रेल टेका का। 2 दिन 4 दिन इन लोगों ने रेल टेका किया था। क्या रिजल्ट निकला जी? क्या ये लोग ST सूची में शामिल हो पाए? तो एक दिन का इनका रेल टेका को हम लोग कुछ नहीं मानते। दूसरी बात है कि आदिवासी बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल ये लोग नहीं करते हैं। TRI रिपोर्ट को ये झूठा बता रहे हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बन रहा था, उस समय ये कुर्मी जो अपने आप को गर्व से क्षत्रिय कहते थे, आज ये कैसे आदिवासी बनने पर आ रहे? उस समय क्यों नहीं आप बोले कि लिस्ट से हमारा नाम छूट गया है, हमारा नाम डाला जाए? उस समय तो इन लोगों ने कोई विरोध नहीं जताया, कुछ नहीं किया। अब देश आज़ाद होने के 70 साल बाद, 75 साल बाद आज इन लोगों को पता चल रहा है, जब झारखंड अलग हुआ तब इन लोगों को लग रहा है कि अरे हमारा अधिकार तो छिना गया। मतलब BC 1 में रह के, OBC कैटेगरी में रह के भी इनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उस आरक्षण से इनका पेट नहीं भर रहा है। इनका आरक्षण, इनको सीधा सीधी इनको नौकरी चाकरी से कोई मतलब नहीं है, इनको राजनीतिक सत्ता चाहिए, राजनीतिक लालच है इनको। यही कारण है कि ये जबरन बोलते हैं कि हमको आदिवासी बनाओ, आदिवासी बनाओ। दीदी, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ST सूची में लगभग 33 जातियां हैं, उसमें से केवल 2-4 चेहरे ही ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। गांव तरफ इसकी कोई चर्चा नहीं है। कुछ दिन बाद दिख जाएगा, ठीक है। और ये जो राजभवन धरना प्रदर्शन का, हमने किसी से कोई संपर्क नहीं किया था, सारे लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया में छोड़ा था। लेकिन लोग देखिए अपने आप अपना पैसा लगाकर इस आंदोलन में कूद पड़े कि कुर्मियों को कभी आदिवासी सूची में शामिल नहीं करने देंगे, क्योंकि आदिवासियों को भी पता है कि झारखंड में राजनीति इतना हावी है कि वोट बैंक के लिए यहाँ के जो पार्टियां हैं,
चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी शेड्यूल कर सकते हैं, किसी को भी डिशेड्यूल कर सकते हैं। इसलिए आदिवासी समाज इस बार जाग चुका है और गोलबंद हो चुका है और अपने आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने आप लोग अपने अपने जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और जागरूक क्या, लोग जागरूक हो चुके हैं क्योंकि सोशल मीडिया उनके हाथ में है, सभी जान रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है। और सबको पता है कि ये कुर्मी अगर आदिवासी सूची में शामिल हो गए तो आदिवासियों का जो अधिकार है, जो हमारा पेशा कानून है, वो कभी ये लोग लागू होने नहीं देगा। ऐसे तो पेशा कानून के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में ये लोग कभी हाई कोर्ट जाते, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर आप आदिवासी होते तो इसका कभी विरोध नहीं करते, इसमें शामिल होने की बात करते हैं। सीएनटी एक्ट के संशोधन की जब बात हुई, ये बार बार दावा करते हैं कि हम सीएनटी एक्ट में हम भी आते हैं, इसलिए हम भी आदिवासी हैं। तो सीएनटी एक्ट का जब संशोधन हो रहा था रघुवर दास की सरकार के समय, उस समय आप कहाँ थे? क्यों नहीं अपना मुंह खोला? क्यों नहीं हमारे आंदोलन में आप शामिल हुए? उस समय आते आदिवासी मूलवासी भाई भाई हम भी सीएनटी में आते, इसलिए हम भी आपके साथ खड़ा होंगे। क्यों नहीं कहा इन लोगों ने? हर वक्त ये लोग आदिवासी के विरोध में काम किए हैं और आज भी आदिवासियों को कुचलने के लिए ये लोग आदिवासी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं। दीदी, ये कहा जा रहा था कि कुर्मी लोग भी कह रहे थे कि हमारा सामाजिक लड़ाई है, आप भी कहते हैं कि हमारा ये सामाजिक लड़ाई है। तो जिस दिन रेल टेका हुआ उस दिन देखा गया कि कुछ राजनीतिक लीडर जो हैं वो रेल पटरी पर दिखे। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, ये रेल टेका जो है, ये लोग बड़े गर्व से कह रहे थे कुर्मी समुदाय के लोग कि ये हमारा सामाजिक आंदोलन है। तो जब आपका सामाजिक आंदोलन था तो आपके नेता क्यों आए वहाँ? क्यों जयराम महतो कूद पड़े? क्यों देवेंद्र नाथ महतो कूद पड़े? क्यों सुदेश महतो कूद पड़े? और जो कांग्रेस के केशव महतो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी समर्थन दिए। आपका ये रांची लोकसभा के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी जी, वो भी खुला समर्थन कर रहे हैं। रामगढ़ के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी खुला समर्थन दिए। तो जब ये राजनीति नहीं है, सामाजिक है, तो राजनीतिक पार्टी के लोगों को क्यों शामिल किया आप लोगों ने? क्यों उनके साथ? उनका कहना है कि पहले हमारा समाज है, उसके बाद पार्टी है। तो हमारे लिए भी हमारा समाज है। जब अपना समाज है तो आप पार्टी से पहले इस्तीफा दीजिए, फिर समाज में आइए। क्यों आप अपने ये समाज को आप धूर बना रहे हैं? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का पोसा गया ये आंदोलन है, परोसा गया आंदोलन है। और ये देखिएगा हर 2 साल में आपको दिखेगा। आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? हमारा ये मांग है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेलकेएम हो, आजसू हो, सभी स्टैंड क्लियर करें कि आप आदिवासियों के साथ हैं या कुर्मी आंदोलन के साथ हैं, आपका किसका समर्थन है। और अगर आप कुर्मियों के साथ हैं तो आदिवासी समाज सोचेगा कि हमको आगे क्या करना है। और अगर आप आदिवासियों के साथ समर्थन में हैं तो कुर्मियों को आपको आईना दिखाना पड़ेगा। और केशव महतो जी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से अविलंब हटाया जाए, अन्यथा आदिवासी समाज समझेगी कि कांग्रेस पार्टी भी आदिवासियों का हितैषी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आदिवासियों को इस्तेमाल करती है, आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। 5 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया आज की जो पुलिस उन पर कार्रवाई की, कोटशिला जो बंगाल में पड़ता है वहाँ पे लाठीचार्ज हुई थी, उसको लेकर उन लोग जो है 5 तारीख को फिर से आंदोलन करने वाले हैं। तो आप कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कितना लोग गिरफ्तार हुआ? आज तक तो कोई पेपर में नहीं आया। लाठीचार्ज, बल प्रयोग सिर्फ दिखाने के लिए, ये दिखावा ना करे यहाँ की पुलिस प्रशासन। और पुलिस प्रशासन को आदेश देने वाले हमारे रेल प्रबंधन और केंद्र सरकार। आदिवासी इतने बुड़बक नहीं है कि आप दिखावा कीजिएगा और हम आपके दिखावे को मान लेंगे। आपने अभी तक बाकी जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ क्या कार्रवाई किया, इस पर भी तो देखना होगा। और अगर वो हजारों बार आंदोलन कर ले, हर बार आदिवासी उनके विरोध में खड़े रहेंगे। अगर उनकी मांग जायज है तो हमारी मांग भी जायज है, उनकी मांग केंद्र सरकार से तो हमारी मांग भी केंद्र सरकार से है कि किसी भी हालत में इनको आदिवासी सूची में शामिल ना किया जाए।